दोस्तों, सफलता के लिए किसी खास दिन का इंतजार ना करें, बल्कि मेहनत और प्रयासों से हर दिन को खास बना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, नव वर्ष का आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा होगा। वर्ष में प्रवेश करते समय ज्यादातर ग्रहों की उत्तम स्थिति पूरे वर्ष को महत्वपूर्ण बना देगी। शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। आपकी राशि पर जनवरी 2020 से शुरू हुई साढ़े साती ने खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुंभ राशि वाले वह दोस्त जो शनि की महादशा या अंतर्दशा से भी गुजर रहे हैं, उनके लिए तो वाकया ही यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं से चिंता, परेशानी और खर्चे निकल कर सामने आ रहे हैं, जो तनाव पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। आजकल आप साढ़े साती के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं। नव वर्ष 2024 में भी यह चरण बना रहेगा, लेकिन नव वर्ष में साढ़े साती को अधिक घातक बनने से रोकेगा अन्य ग्रहों का शुभ गोचर। अन्य ग्रहों के सहयोग से 2024 की साढ़े साती का यह सफर हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाएगा। वैसे भी शनि अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचार कर रहा है, इसलिए शनि के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। नववर्ष में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों में से दुनिया को रोशन करने वाला ग्रहों का राजा प्रतापी सूर्य, सेनापति पराक्रमी मंगल, राजकुमार बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध, असुरों के गुरु, हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र, चारों ग्रहों की अत्यधिक उत्तम स्थिति बनी हुई है। चारों ग्रहों का संचार आपकी राशि के कर्म और लाभ भाव को एक्टिव करेगा। इन दोनों भावों का एक्टिव होना समझें पूरे वर्ष करियर के साथ साथ आर्थिक रूप से कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। इस वर्ष देवताओं के गुरु बृहस्पति भी एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के एकादश भाव पर सूर्य और मंगल दोनों का एक साथ संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। दोनों पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है। एकादश भाव एक्टिव हो जाएगा। यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव का एक्टिव होना समझे आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। आपकी राशि का लाभ भाव गुरु का अपना भाव है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव धन और लाभ भाव के स्वामी है, इसलिए आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु का अहम रोल रहता है। गुरु के घर में मित्र ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। इस वर्ष आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। आपके प्रयास भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। कर्म भाव के स्वामी मंगल का सूर्य के साथ लाभ भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगा। आप भी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। सफलता और उन्नति प्राप्त करने में इस वर्ष आपके मित्रों का भी योगदान खास भूमिका निभाएगा। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता लाभप्रद रहेगी। नव वर्ष में सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है।
वर्ष का सबसे पहला राशि परिवर्तन ही कुंभ वालों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। बुध ऐसी शुरुआत कर जाएगा जो कुंभ वाले हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेगी। विद्यार्थियों से लेकर व्यापारी दोस्तों को, बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को, प्रेमियों को, संतान से संबंधित निवेश क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को, हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेगा। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। कर्म भाव पर भी बुध का संचार अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 ग्रहों का लाभ भाव पर संचार आय और लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बनाएगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो बुध की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। लाभ पर बुध के साथ सरकार कारक सूर्य के युति योग से सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। आप भी अपने बुद्धि बल, ज्ञान, कौशल, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, घर की नींव मजबूत बनेगी तो घर मजबूत बनेगा। इसी समान वर्ष के शुरुआती समय में आय और लाभ आपकी मजबूत स्थिति से पूरा वर्ष लाभप्रद बना रहेगा। ग्रहों की शुभता आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकती है। आपकी राशि के पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगा। बुध की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को निवेश कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध पक्के रूप से स्थापित होंगे। 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तो 18 जनवरी को शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति भी सुखों में वृद्धि करेगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। कर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 14 फरवरी तक मंगल आपका मंगल करेगा, क्योंकि 14 फरवरी तक मंगल लाभ भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। मंगल की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद है। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। भूमि पुत्र मंगल की इस स्थिति का प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत से अधिक ही लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 फरवरी को बुध, 12 फरवरी को शुक्र तो 13 फरवरी को मंगल तीनों राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। इस अवधि में अपनी भावनाओं और विचारों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमी अपने प्रेमी जन कर खुलकर खर्चा करेंगे। फरवरी माह में प्रेमी जन को कोई कीमती उपहार वगैरह दे सकते हैं। विद्यार्थियों का शिक्षा के संबंध में खर्चा हो सकता है। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए फरवरी माह अनुकूल रहेगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि में राशि स्वामी शनि के साथ संचार करेंगे। इस अवधि में खास सावधानी बरतें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। दंपत्य भाव के साथ साथ दंपत्य भाव के स्वामी सूर्य दोनों शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए फरवरी माह में दाम्पत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बात को तूल ना दें, अनदेखा कर दे, समझदारी से चलें। क्रोध और अहंकार से भी दूरी बनाकर रखें, नहीं तो दाम्पत्य जीवन के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि शनि और राहु की कर्म भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर सकती है। अप्रैल माह तक खास ध्यान दें। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
अब गुरुदेव की भी कर्मभा पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो करियर में स्थिरता लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र में चल रहे वाद विवाद दूर होंगे, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अब गुरुदेव की दृष्टि कर्म भाव को एक्टिव करेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों की इंतजार समाप्त हो सकती है। 19 मई से लेकर 12 जून तक सुख भाव पर शुक्र भी संचार करेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र दोनों का सुख भाव पर संचार इस अवधि को बेहतरीन बना देगा। साढ़े साथी के कारणवश मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। घर परिवार में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। घर की साज सज्जा, रेनोवेशन या मरम्मत करने पर भी खर्चा करेंगे। आपके मन में भी घर की सजावट करने में रुचि बढ़ेगी। 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव पर संचार करेगा। यह समय भी महत्वपूर्ण रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाग्य के सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शुक्र की यह स्थिति विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगी तो प्रेमियों को मौज करा देगी। हर किसी के लिए यह समय प्रसन्नता से भरा रहेगा। कर्मफल दाता शनि की स्थिति पर एक नजर डाले तो शनि की मजबूत स्थिति भी आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाली है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है, परंतु शनि अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए चंद्र राशि पर शनि का प्रभाव कभी कभार अनावश्यक मानसिक शांति जैसे भाव पैदा करेगा। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। पूरे वर्ष की तुलना में 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक अधिक सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। राशि पर ही राशि स्वामी शनि का उल्टा चलना आपके सीधे कार्यों को भी उल्टा कर सकता है। दाम्पत्य जीवन और कार्य क्षेत्र के संबंध में अधिक सतर्क रहें। वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। व्यर्थ के खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। खासकर शनि के वक्री काल के दौरान शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। बाकी वर्ष अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।